हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन। मैथ में मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो एसएससी का हो, सीजीएल का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जैसे एमपी में लेखपाल का आने वाला है, वैकेंसी आने वाली है, यूपी लेखपाल में आती रहती है ना। किसी भी स्टेट का एसआई हो, राजस्थान, उत्तराखंड, हर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं, टाइम बहुत कम है, ठीक है। चैप्टर टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुएशन। ओके, मेंस्ट्रुएशन बेसिकली होता क्या है। मेंस्ट्रुएशन में हम कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, है ना, से रेक्टेंगल है, आयत बोलते हैं, है ना, क्यूब है, घन है ना, क्यूबॉइड है, घनाभ है ना, ट्रायंगल है, त्रिभुज से कहते हैं, है ना, ट्रेपेजियम है, यानी ढेर सारे हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं जिनका हमें एरिया, पेरीमीटर निकालना होता है ना, वॉल्यूम निकालना होता है। हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्या है, a square and a rectangular filled with a measurement as given in the figure have the same perimeter. Which field has a larger area? यहाँ पे आपको दो डायग्राम्स दिए गए हैं। यहाँ आपको दो डायग्राम दिए गए हैं। डायग्राम एक ये है, एक डायग्राम ये है, ये डायग्राम ये है। ये हमारा है रेक्टेंगल। क्या हमारा ये है? रेक्टेंगल। इसको हम लोग आयत भी कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में आयत कहते हैं और इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। ये हमारा क्या है? स्क्वायर कहते हैं, इसको लोग वर्ग भी कहते हैं, हिंदी में इसको वर्ग कहते हैं, ठीक है। हमें बताना है कि विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। लार्जर एरिया, कौन सा फील्ड ज्यादा एरिया कवर करेगा। एरिया का मतलब क्या होता है, सिंपल समझिए, है ना। आप कहीं पे लेटे हुए, तो जिस जगह आप लेटे हो, बेड पे लेटे हो, जमीन पे लेटे हो, सोफे पे लेटे हो, तो आपने कितना स्पेस घेर लिया है, आपने कितना स्पेस वहां पे लेके घेर लिया है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर का एरिया, है ना, ऊपर ऊपर का एरिया, या फिर अंदर अंदर का एरिया, सरफेस का एरिया, है ना, उसे बोलते हैं क्या? सरफेस एरिया बोलते हैं। सपोज आपको कोई कोई आपको, हमने कहा कार्टून है, आप कार्टून से क्या करिए, आप तो ये तो ये है, ठीक है, कागज दिख रहा है ना। अब कागज कहाँ पे है? अभी जब कागज यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे कौन था? हवा थी, एयर थी, ये सामने आ गया। अब इसने कितना स्पेस कवर किया, इसे बोलेंगे सरफेस एरिया, है ना। यानी कि इसका कितना इसने यहाँ पे एरिया है, हम सरफेस एरिया। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका एक स्क्वायर है, इसका यहाँ पे साइड कितना आपका है? ये हमारा 60 मीटर है, और ये आपका चाहिए रेक्टेंगल, चाहिए आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। तो कितना आपका है? ये कितना है? 60 मीटर है। ये कितना है? 80 मीटर है। ये आपका 80 मीटर है। आप लोग जानते हो स्क्वायर में क्या होता है,
स्क्वायर में आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल, है ना। सॉरी, आमने सामने की पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, यानी कि स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी कि ये वाली जो होगी ये वाली इसके पैरेलल और इक्वल होगी, ये वाली इसके पैरेलल और इक्वल होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है आपका, ये होता है आपका साइड इनटू साइड, है ना, यानी कि साइड 60 इनटू 60 3600 मीटर ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है ना। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना इसकी है, 80 है, चौड़ाई कितनी इसकी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है। सपोज 60 कितना है, ये कितना है, ये 60 है, ये कितना आपका है, 60 है, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, यहाँ पे एक, हाँ ठीक है, 4800 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये कितना है, 4800 एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एंड एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 3600 मीटर स्क्वायर। आपको दिख रहा है ना कि इस वाले का एरिया कितना है, 4800 है, इस वाले कितना है, 3600 है। रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया ज्यादा है विद कंपेयर टू स्क्वायर, ओके। तो इसमें क्या निकला आपका, इसमें ये निकल पाया कि इन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर what we have given in question number 1, what we have given, हमें क्या दिख रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रखा आपसे, ये पूछ रखा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, दोनों में से किसका एरिया ज्यादा दिख रहा है। तो आपने निकाला कि जो हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका एरिया स्क्वायर फील्ड से ज्यादा है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, ओके। अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। माते क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज shown in the figure।
यानी कि मिस्टर कॉस्टी के पास एक स्क्वायर प्लॉट है ना, ठीक है, ओके, ये दिख रहा है, ये स्क्वायर प्लॉट है ना। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट, वो क्या कर रहे हैं, वो बीच में घर बनवाना। ये देखिए, ये हमारा, ये पूरा हमारा क्या है, मान लो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी सी डी हमारा क्या है, स्क्वायर प्लॉट है। और क्या करना चाह रहे हैं, बीच में घर बनवाना चाह रहे हैं और किनारे किनारे गार्डन। क्या, सुबह सुबह उठो भाई, हवा लो, घूमो टहलो, है ना। तो सुबह सुबह एकदम फ्रेश एयर लेने के लिए वो प्लॉट के बीच में घर बनवाना चाह रहे हैं और चारों तरफ प्यारा सा गार्डन चाहते हैं, है ना। कोई बात नहीं, उनका प्लॉट है, जो चाहे वो बनना है ना। कॉर्नर पे चाहे तो कॉर्नर बनना है, बीच चाहे तो बीच में बनना है, हमें क्या दिक्कत है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगर देखा जाए तो लेंथ ऑफ, सो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 25 मीटर। हाँ, अराउंड द हाउस फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि भाई साहब को कौन ने गार्डन बना रखा है, ये गार्डन, ये उन्होंने जो घर के चारों तरफ उन्होंने जो ये गार्डन बनवा रखा है, इस गार्डन को जो बनवाते हैं तो जो माली है, बनाने वाला, गार्डन बनाने वाला है, वो 55 रुपीज लेता है पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आता है वो 55 रुपीज आता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायर शेप का गार्डन है। देखिए स्क्वायर शेप का गार्डन है, बट जो हाउस है कैसा, वो रेक्टेंगुलर, कैसा है वो हाउस, रेक्टेंगुलर है। ये जो हाउस है कैसा, वो रेक्टेंगुलर। मान लिया हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। साइड कितनी है, जो जो प्लॉट की साइड है, जो स्क्वायर प्लॉट की साइड है 25, कितना है 25 मीटर, कितना 25 मीटर है ना। और ये आपका 25 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये कितना है, जो घर की जो चौड़ाई, लंबाई है, लेंथ है, कितनी है 20 मीटर। और जो ये हाउस नहीं है, हाउस का जो ब्रेथ है कितना, वो 15 मीटर। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब समझिएगा, अगर इतना पार्ट यहां से यहां कितना है आपका 15 है ना, और पूरा कितना था 25 था। अगर ये 15 है इतना, तो ऊपर कितना बचेगा, 5 ऊपर और 5 नीचे, समझ रहे हैं ना। यानी जो बचा पार्ट है, ये पार्ट 5 हो गया, ये वाला पार्ट कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है, ओके। तो हमें गार्डन दिख कहां रहा है, हमें गार्डन दिख यहाँ पे, इस हाउस के चौतरफा क्या है, आपको गार्डन दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे
एरिया ऑफ, हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ, हम गार्डन निकालेंगे। तो देखो अगर हम एरिया ऑफ गार्डन को हम 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक सेक्शन हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नंबर एक सेक्शन। गार्डन यहां दिख रहा है आपको, एक गार्डन यहां हो गया, ठीक है, ठीक है, एक गार्डन आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, एक सेक्शन नहीं हुआ, एक सेक्शन नहीं हो गया। आपको एक सेक्शन ये दिखाई दे जाएगा, ठीक है, और आपको एक सेक्शन ये दिखाई दे जाएगा, कौन सा, यानी कि हम गार्डन को बेसिकली 1 2 3 एंड 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी कि टोटल गार्डन जो है 4 स्क्वायर फॉर्मेट में हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम 1 2 3 एंड 4 चारों का एरिया निकाल लें, हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन मिल जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा एरिया 1 प्लस एरिया हो जाएगा एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 एरिया 4। हमें चारों का एरिया निकाल लेंगे, हमें एरिया गार्डन मिल जाएगा। अब बताइए, आप बताइए, स्वयं बताइए, जो एरिया 1 दिख रहा है आपको, एरिया 1 एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी, 25, लेंथ की 25, और ब्रेथ कितनी जाने को, इसकी ब्रेथ कितनी है 5, तो 25 इंटू 5, कैसा है रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है भाई लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, लेंथ कितना दिख रहा है आपको, लेंथ देखो एरिया 1 का क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कितना 25 है, और ब्रेथ कितना आपको 5 कैसे आया, देखिए पूरा 25 था, इतना देखिए इतना पार्ट 15 था, तो ऊपर 5 और नीचे 5, तो ये 5 हो गया और 25 हो गया, तो 25 इंटू 5 हो जाएगा एरिया 1। आते हैं एरिया 2 पे, देखिए एरिया 2 पे क्या, देखिए एरिया 2 में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एरिया 2 का लेंथ जो होगा ये कितना है, ये लेंथ 15 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका लेंथ 15 हो जाएगा, है ना, और ये कितना आपका यहाँ पे लेंथ 15 हो गया आपका, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए ये पूरा कितना था, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, है ना, देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये पूरा यहां से यहां कितना था 25 था, और ये कितना है, कितना है 20 है, पूरा कितना था 25, ये कितना है 20, तो जो ये पार्ट नहीं, ये पार्ट ये कितना हो जाएगा
देखिए बचा कितना 5, ये हो जाएगा 2.5 और ये वाला हो जाएगा कितना 2.5 है ना। ये हो जाएगा 15 इंटू 2.5 प्लस एरिया 3 इज इक्वल टू एरिया 1। देखिए एरिया 3 का कितना होता है एरिया, ये वाला पार्ट, इसकी लंबाई कितनी है पूरी, इसकी लेंथ है कितनी 20, सॉरी हाँ इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे आपकी 25 पूरी होगी ना, तो ये 25 ऑब्जेक्ट इसकी 5 हो जाएगी। तो एरिया 3 25 इंटू 5 और प्लस एरिया 4 भी हो जाएगा कितना, ये दिख रहा है एरिया 4, एरिया 4 इज इक्वल टू एरिया 2। तो 15 इंटू 2.5 हो जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा आपका है ना 25 इंटू 5 तो कितना आपका 125 प्लस 15 इंटू 2.5 कितना जाएगा बताइए आप लोग, 15 इंटू और 25 5 2 5 5 5 2 7 5 10 0 1 2 2 3 5 7 और 3 37.5 125 प्लस 37.5, तो ये कितना होता है पूरा ऐड कर लो 250 प्लस 55 है ना, आई थिंक 70 कितना होगा 37 प्लस 37 37.5 37.5 कितना हो जाएगा 75। तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर क्या भी एरिया आ जाएगा, एरिया गार्डन हो जाएगा आपका 320 325 मीटर स्क्वायर, 325 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है पीछे क्या रखा आपका कि भाई 1 मीटर स्क्वायर को बनाने में 55 रुपीज खर्चा आ रहा है। अब बताइए एक, अगर यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर को ना पर मतलब होता है यहाँ पे क्या है पर 100 मीटर स्क्वायर की 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है 55 रुपीज। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा जो आंसर आ रहा है कितना एरिया आया है, ये पूरा एरिया है ना, ये हमारा कंप्लीट एरिया आया है, एक एरिया का कॉस्ट हो जाएगा है ना। क्या पूछ रखा है, हाँ टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ना, तो हो जाएगा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 325 इंटू 325 इंटू 50, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर ली फटाफट 325 325 इंटू 55 17,875 रुपीज। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत आसान था, कुछ नहीं था यहाँ पे। गिवन क्या था आपको, फिर बार फिर डायग्राम बना देते हैं। देखिएगा आप लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ये आप लोगों के रखा है ठीक है,
ये आपका स्क्वायर शेप का एक गार्डन है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी जो एक साइड कितनी की है, ये है आपकी 25 मीटर, इधर भी 25 मीटर, इधर भी 25 मीटर, और इधर भी 25 ही मीटर। अब इसके अंदर क्या किया गया, एक रेक्टेंगुलर घर बनाया गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हाउस हो गया, ठीक है ना। और इसके बाहर बाहर क्या आपका है, इसके बाहर बाहर आपका गार्डन, ठीक है। अब देखिए जो ये पूरा ये दे रखा है ना, ये कितना आपका है, ये दे रखा है 20 और 15 ना। देखिए ये है इतना 20 है, और ये कितना आपका है 15 है। तो बेटा ये समझिएगा, जब ये यहां से यहां कितना आपका है 25, ये कितना हो गया इतना 15, तो जो ये पार्ट है ये 5 हो जाएगा, ये पार्ट भी 5 हो जाएगा, ठीक है। और जो ये पार्ट है ना ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5, ये भी इतना 2.5, ये भी इतना 2.5, ये भी इतना 2.5। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको जो गार्डन है आपको 4 पार्ट में डिवाइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपका पार्ट 1। देखिए जो पार्ट 1 का एरिया दिख रहा है ना, पार्ट 1 जो है इसकी जो लेंथ कितनी 25 है और विड्थ 5 है, तो ये हमारा वो पार्ट 2, पार्ट 2 का जो एरिया है पार्ट 1 के बराबर होगा। क्यों होगा कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 25 है और इसकी लेंथ कितनी है 5 है, ठीक है ना। अब ये हमारा है पार्ट 3 और ये हमारा है पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 और पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है इनका एरिया भी क्या दिख रहा है, लगभग लगभग इक्वली, मतलब लगभग क्या ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन पार्ट 3 में जो लेंथ कितना है 15 है और ब्रेथ यहां पे 2.5 है, वही हाल कहां है पार्ट 4 में है, लेंथ कितना है 15 है और जो ब्रेथ है कितना वो आपका 2.5 है। तो हमने एरिया पार्ट 1 कितना निकाला 25 into 5, एरिया पार्ट 2 15 into 2.5, एरिया पार्ट 3 25 into 5, एरिया ऑफ पार्ट 4 15 into 2.5, 15 into 2.5, 25 into 5 125 हो जाता है, 15 into 2.5 is equal to 37.5 हो जाता है, और प्लस 25 into 5 125। देखिए हमारा क्या है, जो एरिया ऑफ 1 है इक्वल टू एरिया आपका, ठीक है ना, ओके। ठीक है, देखिए ये जो है आपका यहाँ पे एरिया 3, एरिया 2 प्लस एरिया 4, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ 1 कितना आता है, देखिए 1 है ना, ये 1 है, 1 का एरिया लेंथ कितनी 25 है और विड्थ कितनी है 5 है, तो 25 into 5 एरिया थर्ड। देखिए एरिया थर्ड कितना है, एरिया थर्ड की लेंथ कितनी 15 है और विड्थ 2.5 है, 15 और 2.5
5 हो गया। फिर एरिया सेकंड पे आ गया। एरिया सेकंड में क्या है, लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ आपकी 2.5 है, सॉरी 25 है, और है ना 25 है, और फिर आपकी कितनी है आपकी 5 है, तो 25 to 5 हो गया। एरिया 4 का है, देखिए एरिया 4 ये ना आपका, ये एरिया 4 है, ये हमारी क्या है लेंथ 15 है, और ये फिर 2.5 है। 15 into 2.5 किया, यहाँ 125 37.5 125 सबको ऐड किया 325 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो घर के चारों तरफ गार्डन हमने बनवाया, उस गार्डन का टोटल एरिया कितना आया 325 मीटर स्क्वायर। और आपको गिवन है कि अगर भाई साहब कि 1 मीटर स्क्वायर को बनाने में 55 रुपीज खर्चा होता है। जब सिंपल समझिए यहाँ पे कि 1 मीटर स्क्वायर को बनवाने में 55 रुपीज खर्चा होता है, तो इतना बनवाने में कितना खर्चा आएगा, दोनों को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा ये आंसर। एनी वन डाउट, आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत डिटेल में हमने इसको समझाया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। आते हैं 2 हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई, थर्ड में क्या बोल रहा है इन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको ये डायग्राम दिख रहा है, जस्ट लाइक अ कैप्सूल, ठीक है। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल, है ना। ये क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा आपका क्या है भाई, ये पूरा आपका क्या है, दिस इज द गार्डन, आपको देख रहे हैं ना बीच में क्या दिख रहा है, ये आपको बीच में क्या दिख रहा है, बीच में क्या है रेक्टेंगुलर, क्या है बीच में आपका रेक्टेंगुलर, ये है रेक्टेंगुलर ना बेटा, दिस इज द रेक्टेंगल। बीच में क्या है रेक्टेंगल है, और किनारे किनारे पे क्या है भाई सेमी सर्कल। तो आप बताइए, जब दोनों सेमी सर्कल को हम ऐड कर देंगे, इसको प्लस इसको, क्या बन जाएगा आपका एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, है ना। बीच में रेक्टेंगल और किनारे किनारे सेमी सर्कल, मतलब दो सेमी सर्कल को मिला के दोनों इक्वल है ना, तो एक सर्कल बन जाएगा। तो आप जानते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या पूछा आपसे, क्या गिवन है, द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स। एंड पे क्या है सेमी सर्कल जो दिख रहा है। फाइंड एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, हमें इस गार्डन का एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है, कोई बात नहीं। देखिए जो ये लेंथ है ना, ये क्या है, ये दो चीज है, ये डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल है और विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन भी है, क्या है, यानी कह सकते हैं जो यहाँ पे जो ये यहाँ पे 7 ये 7 दो चीज है, ये 7 इस रेक्टेंगुलर गार्डन का विड्थ भी है और
इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर किसका, सेमी सर्कल का। और इसका वही ना, दोनों सेमी सर्कल इक्वल दिख ना, ये भी कितना होता था, ये भी 7, ये भी 7, तो और ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना का है 20, कितना है 20 है। अब बताइए जब डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये देखिए ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3.2, यहाँ पे सॉरी 2 बोल दिया मैंने, 3 पॉइंट है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रेडियस, ये 3.5, ये हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो देखिए यहां से इतनी लेंथ कितनी हुई 3.5, यहां से ये कितना हो गया 3.5, तो आप स्वयं बताइए कि 3.5 प्लस 3.5 कितना जाएगा 7, और आप बताइए कि यहां से यहां कितना होगा भाई, पूरा 20 था, पूरा 20 था, ये 3.5, ये 3.5, ये बीच में जो है ये चीज ये कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी कितनी आपकी 20 माइनस 7 दैट इज 13, दैट इज 13, यानी मैं कहूं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 13 मीटर एंड विड्थ इज गिवन कितना है 7 मीटर। तो बताइए अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, क्या रेक्टेंगुलर गार्डन कितना हो जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है गार्डन का 13, कितना है देखिए गार्डन का लेंथ कितना हो गया 13 मीटर एंड ब्रेथ इज 7 मीटर, 91 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 91 मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा कितना 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल कितना आपका है, एल 13 है, बी कितना है 7 है, तो 2 इंटू 20 दैट इज 14 मीटर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना हो जाएगा 91 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज 50 मीटर स्क्वायर। कैसे, क्योंकि भाई आपने देख लेना कि गार्डन का जो लेंथ कितना है 13, कितना है 13 एंड ब्रेथ इज 7 मीटर। एक बार फिर देख लीजिए आप उसको, बहुत आसान सा है। देखिए गार्डन का ये जो है रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा कितना 3.5, ये भी हो जाएगा कितना 3.5, ये हो जाएगा 13 मीटर, ये कितना गिवन आपका है, ये है 7 मीटर। इसके कारण क्या होगा, ठीक है, देखिए यहां से यहां पूरा
आपको 20 मीटर दे रखा है और ये पूरा दे रखा है 7 मीटर। तो देखिए, तो ये देखिए ये चीज है ना, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर पार्ट का विड्थ भी है और सेमी सर्कल का डायमीटर भी है। तो सेमी सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा वो ये हो जाएगा 3.5 हो जाएगा 3.5। ठीक है, जब ये इतना 3.5, जब ये इतना 3.5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 20 माइनस 3.5 प्लस 3.57 होता है, कंप्लीट 20 है, कंप्लीट 20 है और इस कॉर्नर पे 3.5, इधर भी 3.5, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13 मीटर, यानी कि ये हो गया 13 मीटर और ये कितना हो गया 7 मीटर। यानी कि एरिया रेक्टेंगुलर जो पोर्शन है उसका कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना आपका है 13, पढ़ा है ना। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना आपका है 13 है, बी कितना आपका है 7 है, 7। ठीक है, 2 इंटू क्या हो गया, क्या लिख दिया यहाँ पे जाएगा एरिया एल इंटू बी 13 इंटू 7 91 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया, पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। इसलिए यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है 13 मीटर प्लस बी कितना है 7 मीटर। तो यहाँ पे 2 इंटू 20 दैट इज 40, दैट इज 40 दैट इज 40 मीटर। इतना हो गया ना। ओके, एनीवन डाउट, एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस सेक्शन? ओके, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो मिल गया, लेकिन जो ये दो सेमी सर्कल है, दोनों सेमी सर्कल का रेडियस सेम है, डायमीटर सेम है, इसलिए दोनों को मिला क्या बन जाएगा आपका एक सर्कल बन जाएगा, बन जाएगा सर्कल। तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई वैल्यू क्या होती है 22.7, आर कितना है 3.5 इंटू 3.5। ओके, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। तो ये आपका कितना हो जाएगा कितना आपका 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, ये हो जाएगा आपका 38.5 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रखा देखिए आपसे,
आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो गार्डन सबका निकाल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट इज सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, है ना। है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ जो सर्कुलर पोर्शन ऑफ गार्डन हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 into 22 अपॉन 7, आर कितना आप यहाँ आएगा आपका, आर 3.5 है, 44 into 0.5 हो जाएगा, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 22 मीटर, है ना, है ना, 22 मीटर। तो हो जाएगा टोटल एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है, 91, 91 प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड 38.5, 38.5, यहाँ पे 819 और 93 आपका 12, 129.5 मीटर स्क्वायर, और टोटल पेरीमीटर हो जाएगा, है ना, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन एंड प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना, 40 के जगह रखा हमने निकाल रखा है, और प्लस आपको हो जाएगा 22, दैट इज 62 मीटर आंसर। यानी कि आपने क्या नहीं, आपको पूछ क्या रखा था कि टोटल इस टोटल गार्डन का आपको टोटल एरिया निकालना था और आपको टोटल पेरीमीटर निकालना था, जो कितना आया, ये आया और ये आया। ओवर, इतनी सीधी कहानी, क्या थी, इतनी सीधी पूरी पूरी कहानी। कल नहीं करेंगे, आपको ध्यान से देख लीजिए इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो आज का इतना ही था, है ना। इसका जो और क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ओके। इसमें और भी काफी क्वेश्चन अभी हैं, उसको हम इन माइनस वीडियो आई विल कवर इट। देखते हैं देख लेते हैं कितना बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर कर दे, ठीक है। तो क्लियर कर देते हैं पूरा, हम लोग और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, अभी तो 2 क्वेश्चन हमारे कवर कर ले हम लोग फटाफट यहीं पे। ओके,
हाँ, in this question what we have given, देखते हैं हम लोग क्या समझ में गिवन है। इसमें कहता है a flooring tile has the shape of parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? बहुत आसान सा क्वेश्चन। सपोज ये आपका फ्लोरिंग टाइल है, फ्लोरिंग टाइल है, बट ये क्या है, फिलहाल ये रेक्टेंगल चाहिए, रेक्टेंगल शेप में है ना, हम इसको पैरेललोग्राम में एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, देखते हैं हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, बस अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये आप सपोज ये आपके घर का फर्श क्या है, घर का फर्श है, ठीक है। अब ये आपकी, अब आपकी देखिए ये ऐसी आपने मार्केट से ऐसी टाइल लाई, कैसी टाइल लाई है, ये घर का फ्लोर है, घर का आपके घर का फ्लोर है, और ये आपकी टाइल कैसी है, आपकी टाइल क्या है, पैरेललोग्राम, कैसी है, पैरेललोग्राम, ओके ठीक है। अब जो आपके घर का जो एरिया है पूरा, है ना, जो घर का फर्श नहीं है, घर का फर्श जो है, तो इसका कंप्लीट एरिया जो है ना, इसका जो कंप्लीट एरिया है वो कितना दे रखा आपको, 1080 मीटर स्क्वायर। इस एरिया को, यानी कि इस आपके जो घर का जो फ्लोर है, इसको ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइल चाहिए, कितनी टाइल रिक्वायर्ड होगी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, इसको क्या करना है, आप एरिया वन टाइल निकालो और उससे इस पूरे को डिवाइड मार दो, किसको, 1080 को, क्यों, जो जहां टाइल लगनी है, जिस फ्लोर पे लगनी है, उस पूरे फ्लोर का जो एरिया है वो 1080 मीटर स्क्वायर, कितना है, 1080 मीटर स्क्वायर, है ना। अब टाइल है कहां लगी, अब टाइल लगी ना, ऐसे टाइल से नहीं लगती, है ना, ठीक है ना, ऐसे टाइल्स आगे हमें फर्श पे ऐसे ऐसे लग जाएंगी, ऐसे ऐसे लग जाएंगे, ऐसे 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 लग जाएंगे ना, ओके। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल निकालेंगे, टाइल कैसा है, पैरेललोग्राम, यानी कि हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता कितना है, 1/2 बेस इंटू हाइट, होता है 1/2, चाहे आप ये लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपकी क्या है, हाइट, क्या है ये, हाइट, यानी किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड में आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, ये भी क्या आपकी है, ये भी क्या आपकी है, ये भी हाइट है, यानी कि इन पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सपोज हमारा टाइल है वो ABCD है, क्या है, ABCD है, तो अगर जो ये टाइल ABCD टाइल जो है, अगर ये पैरेललोग्राम है, इसमें क्या होना चाहिए, AB इक्वल टू BC होना चाहिए, और AB यानी कि AB इक्वल DC भी होगा, और AB पैरेलल टू DC भी होगा। सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा आपका
ठीक है। तो ए बी पैरेलल टू डीसी भी होगा, और क्या होगा, AD इज इक्वल टू BC भी होगा, और AD इज पैरेलल टू BC भी होगा। अगर ये सारे पैरेललोग्राम के सेट में है तो ये कंडीशन होनी चाहिए होती है ना। देखिए ये हमारी क्या है, हाइट हो गया, और ये हमारा जो है, ये हमारा DC क्या आ गया, DC हमारा बेस हो जाएगा, इसको मान लिया हमने E, क्या मान लिया E, है ना, ये हमारा E हो गया। तो AE हमारा क्या है, हाइट है, और DC हमारा क्या है, बेस है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बेस कितना है 24 है, और हाइट कितनी है 10 है, हाइट कितनी है 10 है। तो बेस 24 रख दो, हाइट 10 रख दो, अपॉन 2 कर दो, 2 5 जा 10, 24 into 5, 5 4 जा, देखिए यहाँ पे 5 4 जा 20, 0 2 कैरी हो गया, 5 4 जा 10 to 12, ये हो जाएगा मीटर, सेंटीमीटर कितना है भाई, कितना है, हाँ सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका है हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ जो वन टाइल निकला है कितना, 120, कितना आ गया 120। अब ऐसी कितनी टाइल्स आपके हॉल में लगनी है ना, तो वो हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टाइल का फार्मूला होता है टोटल एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर मुझे कितना दिया है 1080, और एरिया ऑफ वन टाइल कितना है 120, ये हो गया आपको आगे कैंसिल हो गया, ठीक है। नाइन कितना सा आया आपके 9, यानी करना आपको 9 टाइल्स लगेंगे, कितनी यहाँ पे आपको 9 टाइल्स यहाँ पे यूज होंगी, कितनी 9 टाइल्स, है ना। एनी वन डाउट, क्या किसी को डाउट है क्या, अभी भी कर लेंगे ना आप लोग, इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन, हमें क्या दिया हुआ है, कहता है an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression. कुछ नहीं बताना है, बहुत इजी है, सिंपल सा कहना है, an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? यानी कि ये आंट बहन जी हैं, है ना, ये टहलने घूमने निकली हुई है, ये इसमें चक्कर लगाएंगी, तो ऐसे 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 करते करते यूं चलेंगी। अब इनको इतना चक्कर लगाने में कितना चलना पड़ा, तो ये क्या है, सेमी सर्कल है ना, हम कुछ नहीं निकालेंगे,
हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। क्या निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है पाई आर, कहता है पाई आर। अब देखिए इसका इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। तो पाई का 22/7, आर कितना है? 1.4, 7 कट जाएगा 0.2 आ जाएगा आपका, सॉरी वर्ड कट जाने लगा है, हाँ ये जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका 4.4 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर। यानी कि जब आयन बेंजीन ने क्या किया, इसके अराउंड टहला, घूमा, तो उनको पूरा इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं। जब आयन बेंजीन इस फूड मटेरियल घूमती चारों तरफ, तो इनको देखिए ये वाला पाथ फॉलो, देखिए इनको ये पाथ यहां से होगी यू 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 और करते करते इनको यहां तक आना पड़ता है। कहां से? ये पूरा घूम घूम के यहां तक आना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। हमने ए का निकाला, ए को टोटल कवर करने के लिए उनको 4.4 सेंटीमीटर कवर करना पड़ रहा है। हम इसमें आते हैं सेकंड भाई साहब, ये क्या आता है? ये क्या दिया? सेमी सर्कल। इसका डायमीटर कितना दे रखा है? 2.8। इसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। और जब ये 2.8 है तो ये कितना होगा आपका? 2.8 ही हो जाएगा। ये तो कितना दे रखा है आपको? ये तो 1.5 को दे ही रखा है। हम क्या निकालेंगे? टोटल पेरीमीटर, है ना? टोटल ये भाई कितना हो जाएगा? टोटल पेरीमीटर जो हो जाएगा वो जाएगा ये वाली डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यानी कि ये कितनी है? 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा, कितना है? पाई आर का है, पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, क्या? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर। पाई वैल्यू होती है 22.7, आर कितना निकाला आपने? 1.4, यहां कैंसिल होगा 0.2, तो ये 1.5 प्लस 1.5 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2.8 5.8 प्लस 4.4, ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 10.2, कितना? 10.2 सेंटीमीटर। पहले वाले केस में 4.4 आया था, सेकंड वाले कितना आया? 10.2 आया। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले केस में। इन थर्ड केस व्हाट वी हैव गिवन डायमीटर इज कितना? 2.8, दैट्स व्हाई रेडियस कितना है यहां पे? 1.4, है ना? तो ये कहानी करेंगे, चीटी बेंच जो है यूं टहल टहल के यूं टहल टहल के यूं टहल टहल के यूं टहल टहल के यूं टहल के पूरा घूम डाली आइसक्रीम खाने के लिए। कोई बात नहीं, खा लें आइसक्रीम, हमें क्या दिक्कत है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? हमें क्या निकालना है? टोटल हमें पाथ निकालना है कि कितना हो जाएगा भाई? ये 2 सेंटीमीटर चलती हैं और ये 2 चल रही है ना, और प्लस ये भी जो टहल रही है ये चीज, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल तो कितना हो जाएगा आपका? वो होता है पाई आर का, तो पाई आर होता है, इस में मिलेगा 5/22.7, आर कितना है? 1.4, यहाँ पे 0.2 हो गया आपका
4 प्लस 4 2 प्लस 2 4 प्लस 4.4 क्योंकि 22 into 2 0.2 4.4 यहाँ पे 8.4 हो गया। अब देखिए इन तीनों डायग्राम में चीटी बहन जी को सबसे ज्यादा इस वाले डिश में टहलना पड़ रहा है, यानी कि 10 कुछ मिनट क्या कुछ यहाँ पे कि फॉर विच फूड डिश वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड, वो बी वाला क्या पे आंसर यहाँ पे बी होगा। इसी के साथ आपका 11.1 एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है ना। आप सभी लोग कर लीजिए ढंग से, है ना। आज काफी क्लास मिल गई है ना। अब आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा 11.2 आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।